हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास आपको इंग्लिश तो सिखाएगी, साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक मुद्दा भी आप पकड़ेंगे। ड्रोन्स का मिसयूज। 10, 5, 15 हज़ार रुपये का ड्रोन लेकर के लोग एक दूसरे के घरों पे उड़ा रहे हैं ताकि एक दूसरे की वीडियोस बना सकें, उनके ऊपर निगरानी कर सकें या चोरी कर सकें। तो ये ड्रोन्स कितनी सरदर्द बन गया है पुलिस वालों के लिए, समाज के लिए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। ये एडिटोरियल लिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया से। आज द हिंदू की बजाय कोई दूसरा न्यूज़पेपर कवर करने वाले थे। जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश ये है कि यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास हो। ये 5 मिनट में आप खुद भी इस चीज़ को जज कर पाएंगे। चलिए, द न्यू बज। देखिए, बज वर्ड को समझने के लिए आप याद करें, आपने बहुत ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी हो फटाफट बोतल से निकाल करके, या फिर कोई बहुत खट्टी चीज़, बहुत मीठी चीज़ आप अचानक से खा लेते हैं, तो एक अंदर से वाइब्रेशन आपको फील होगी बॉडी में। तेज़ कोल्ड ड्रिंक, तेज़ खट्टा, तेज़ मीठा, वो वाइब्रेशन कहलाती है बज। बज। और बज वर्ड का एक दूसरा मीनिंग भी होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी बात करने पे वाइब्रेशन फील हो, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई फैशन हो, कोई ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ है ना जिसको बात करके आपको एक्साइटमेंट फील होती हो, तो वो भी कहलाती है बज। कह रहा है जी, एक नया एक्साइटमेंट का मुद्दा आ गया है, बज आ गया है बाजार के अंदर। अब वो बज क्या है, टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं। कह रहा है, अनरजिस्टर्ड ड्रोन्स आर लॉ एनफोर्समेंट्स न्यू चैलेंज, वन दैट इज नॉट इजली सॉल्व्ड। कह रहे हैं, बिना रजिस्टर के जो ड्रोन्स हैं, देखिए ड्रोन्स लोगे तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा डीजीसीए के साथ में, लेकिन लोग नहीं करवाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। कह रहा है ये 15, 20, 20, 50 हज़ार के चाइनीज ड्रोन्स जो हैं, जिनको रजिस्टर भी नहीं करवाया जाता, वो लॉ इन्फोर्समेंट या कानून व्यवस्था को बनाने वालों या पुलिस वालों के लिए एक नया चैलेंज है, नई चुनौती है। और ये चुनौती कैसी है? ये ऐसी है, वन इस प्रकार की है जो इजिली सॉल्व नहीं है, जिसका कोई सीधा सीधा सोल्यूशन हमें नहीं दिखता। समझ गए? रजिस्टर्ड ड्रोन्स के बारे में सबको पता है पुलिस वालों को कि वो कहाँ उड़ेगा, कैसे। अनरजिस्टर्ड वाले जो हैं पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते। ड्रोन्स की वर्ब है आर, लॉ एनफोर्समेंट यानी कानून को एनफोर्स करने वाले लोग, जनरली पुलिस, अदालतें, यही सब लॉ एनफोर्समेंट का पार्ट है ना। चलिए, दैट की वर्ब है इज सॉल्व्ड, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है। ये ऐसी समस्या है जिसका कोई सोल्यूशन ईजिली दिखाई नहीं पड़ता। आर्टिकल पढ़ने में आसान है, लेकिन क्या है, जब आसान आर्टिकल होता है तो अपने वोकैब पे, ग्रामर पे थोड़ा एडिशनल फोकस डाल पाते हैं, तो मज़ा आएगा आपको। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब आपको दिखा दूँ। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लोगे तो आप स्मूथली पढ़ पाओगे। डियर एस्पिरेंट्स, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। कोई एसएससी के साथ में बैंक दे रहा होगा, कोई साथ में स्टेट के एग्जाम्स दे रहा होगा, और हर एग्जाम के लिए और हर टास्क के लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ता है। मॉक टेस्ट किसी और प्लेटफॉर्म से, क्लासेस किसी और प्लेटफॉर्म से। इस सब को कंबाइन कर दिया गया है टेक्स्ट बुक के लाइव सुपर पास में। इसमें आपके सारे एग्जाम्स, आप जो भी एग्जाम, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उन सभी की आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, और साथ में प्रो पास मैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मॉक टेस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीथिंग इन अ सिंगल पास। आप एस्पिरेंट्स को सोच करके ही टेक्स्ट बुक ने यह नया पास लॉन्च किया है। फायदा आप इसका ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया आपको। अलग अलग वैलिडिटी में अपने पास को आप चूज करें, और जो भी वैलिडिटी आपको समझ में आए, 3 महीना, 12 महीना या 18 महीना, कूपन अप्लाई करें YT10। आपके प्राइसेस सीधे 12-15% ड्रॉप हो जाएंगे। चलिए, कूपन लगाना ना भूलें, अपने पैसे को सेव करें। फर्स्ट कमेंट में पास का लिंक आपको दिया गया है। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा कर दें इसको जूम इन। पहला वर्ड अपने पास बी सीज्ड ऑफ। देखिए, सीज का मतलब है किसी चीज को कब्जे में लेना। जैसे आपने बाजार में कोई एक्सीडेंट किया, पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी ले ली, तो सीज किया ना आपकी गाड़ी को। आपने घर पे लोन लिया, घर को नहीं चुकाया, लोन को नहीं चुकाया, तो बैंक वाले आपका घर सीज कर लेंगे। वहीं से इस फ्रेज को याद करें, बी सीज्ड ऑफ होना, जब किसी मामले को आप जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं, ऑफिशियली या औपचारिक तौर पे एज एन अथॉरिटी। जब आप किसी मामले को नोटिस में ले आते हैं और आप उस पर एक्शन लेने का सोचने लगते हैं, देन यू आर सीज्ड ऑफ दैट मैटर। इसमें किसी सामान को कब्जे में नहीं लेना, किसी मामले को जो आपको पता है ना, आप उसको कोई एक्शन लेना चाहेंगे।
द गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ द सिचुएशन, सरकार को सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है। एट द एलएसी, एलएसी के ऊपर, चाइना इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। एंड मोर ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड, और ज़्यादा फौजियों को, ट्रूप्स को डिप्लॉय भी कर दिया गया है, काम पे लगा भी दिया गया है। तो बी सीज्ड ऑफ, इज सीज्ड ऑफ, वॉज सीज्ड ऑफ, बी फैमिली की कोई भी वर्ब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला अपने पास वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज़ के बुरे नतीजे, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में फॉल आउट का मतलब होता है दो दोस्तों में, दो रिश्तेदारों में होने वाला झगड़ा। जब भी फॉल आउट नाउन फॉर्म में आएगा तो बीच में स्पेस नहीं होगा। वर्ब फॉर्म में इसके बीच में, फॉल और आउट के बीच में एक स्पेस आपको दिखेगा। तो नाउन वर्ब को आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज द फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक। बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो एक बैड कॉन्सिक्वेंस है, बुरा नतीजा है पैंडेमिक का। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म में। द यूएस एंड चाइना फेल आउट इन अ टसल और ओवर टैरिफ्स। अमेरिका और चाइना फॉल आउट कर गए। अब देखो फॉल की सेकंड वर्ब लगाई हुई है फेल, स्पेस दिया हुआ बीच में। अमेरिका और चाइना में झगड़ा हो गया, बीच में दरार आ गई, एक टसल को लेकर के, रस्साकशी को लेकर के, जो थी टैक्स के ऊपर, टैरिफ के ऊपर। फॉल आउट का नाउन फॉर्म इस आर्टिकल में आज आप देखेंगे, साइड इफेक्ट, रैमिफिकेशन भी बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड अपने पास एस्पिनाज। बोलना सीख लो इस वर्ड को, स्पेलिंग भी देख लो। एस्पिनाज किसी पे जासूसी करने को बोलते हैं, स्पाइंग करने को बोलते हैं एस्पिनाज। और वो भी खास करके ऐसी जो आप अपने किसी दुश्मन मुल्क पे कर रहे हो, है ना, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी पे करवा रही हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे करवा रही हो, ऐसे बड़े स्केल की जासूसी कहलाती है एस्पिनाज। द गवर्नमेंट इज फेसिंग चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज। सरकार जो है फेस कर रही है चार्जेस को, आरोपों को, बहुत बड़े स्केल पे, वाइड स्प्रेड स्केल पे, एस्पिनाज के या जासूसी के। जासूसी का छोटा फॉर्म होता है सर्वेलेंस या स्नूपिंग। सर्वेलेंस के अंदर सरकारें क्या कैमरा लगा देती हैं, कोई भी ऑफिस में आप जाएंगे उनमें छोटे छोटे सीसीटीवी लगे होंगे, वो सर्वेलेंस होता है। और स्नूपिंग क्या होता है, इलीगल तरीके से किसी के घर, खिड़की, दरवाजे में, किसी के काम में नाक घुसाना और उसकी, है ना, जासूसी करना। तो स्नूपिंग समझ गए आप, इलीगल होता है पर्सनल जो है लेवल पे, सर्विलांस होता है बड़े लेवल पे, और एस्पिनाइज होता है बहुत बड़े लेवल पे, सरकारों के लेवल पे। इनका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है किसी दो लोगों की बातचीत को चोरी छुपे सुनना। ठीक है, देखना या कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन चोरी छुपे सुन रहे हो आप, दरवाजे पे कान लगा करके, ये वन वर्ड है उसके लिए अंग्रेजी में, ईव्सड्रॉपिंग। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। स्पेक्ट यानी देखना, सरकम यानी चारों ओर। आप सोचो आप सड़क से निकल रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भाई? कोई व्हीकल ठोक ना जाए, कहीं किसी के अंदर एक्सीडेंट ना हो जाए, सर्कमस्पेक्ट हैं आप, यानी आप बहुत कॉशियस हैं, केयरफुल हैं। ऐसे इस वर्ड को याद रखें, स्पेक्ट यानी देखना और सरकम यानी चारों ओर। लिटिल किड्स शुड बी सर्कमस्पेक्ट, छोटे बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए। और कब? वाइल डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, जब वो डील विद कर रहे हो, सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो अनजान लोगों को। चलिए सर्कमस्पेक्ट को विजिलेंट भी बोलते हैं, बहुत सावधान, है ना, वेरी प्रूडेंट, मेटिकुलस, ऑन गार्ड, सभी इसके सिनोनिम है। आज विजिलेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। विजिलेंट वर्ड बना है विजिल से, विजिल का मतलब होता है सावधानी, विजिलेंट यानी सावधान, ऐसे इस वर्ड को याद कर सकते हैं। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास पोरस। देखिए पोरस बना है पोर से। पोर वर्ड पता होगा ना आपको, छोटे छोटे होल्स, छेद, जैसे हमारी स्किन में भी पोर्स होते हैं, सुना होगा ना आपने, स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से आपको स्वेटिंग होती है। तो पोर यानी छोटे छोटे होल्स, और पोरस वो चीज़ है जो बहुत छोटे छोटे पोल्स या होल से मिलकर के बनी है। जैसे कपड़ा जो होता है वो पोरस होता है, कपड़े में पानी डालो, चाहे कैसा भी कपड़ा हो, थोड़ी देर बाद पानी नीचे आ जाएगा, उसमें पोर्स होते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। इन हॉट वेदर क्लोथ्स, इन हॉट वेदर क्लोथ्स मेड ऑफ पोरस मटेरियल लाइक कॉटन आर बेस्ट। गर्म मौसम में कपड़े ऐसे जो मेड ऑफ हो, जो बने हो छोटे छोटे छेदों वाले मटेरियल से, जैसे कि कॉटन, वो सबसे अच्छे होते हैं, आर बेस्ट होते हैं। जो चीज़ पोरस होगी वो एब्जॉर्बेंट भी होगी, क्योंकि वो आपको एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करना यानी सोख लेना। परमिएबल भी होगी क्योंकि वो परमिट कर रही है,
एक तरफ से दूसरी जगह, दूसरी तरफ जो है किसी को जाने दे रही है। तो एब्जॉर्बेंट और परमिएबल इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली परमिएबल नहीं होती, वो पोरस ही नहीं होती, है ना। कपड़ा परमिएबल होता है, कपड़े पे पानी डालो, पानी दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ऐसे इनके सिनोनिम्स थोड़े से दिमाग में बिठाएं। चलिए 5 वर्ड्स हैं, पांचों रिच वर्ड्स हैं आज की वोकैब के। देखिए समरी ये है कि ड्रोन जो है ना, चाहे 5,000 का हो चाहे 5 लाख का हो, सरकार ये कहती है कि ड्रोन लेने के बाद आप डीजीसीए के साथ उसका रजिस्ट्रेशन करें। जब भी उसको उड़ाएं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सरकार को दें। और नो फ्लाई जोन में ड्रोन्स आपके अलाउड नहीं होते। लेकिन पब्लिक क्या कर रही है, 5, 10, 15 हज़ार रुपये में चाइनीज़ ड्रोन ले आते हैं लोग, और फिर इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, कभी कभी तो एक दूसरे के घर की स्नूपिंग के लिए, प्राइवेट एक्टिविटीज़ को देखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारा आया है अटेंशन कल्चर से। अटेंशन कल्चर क्या है, मैं किसी के घर की कोई वीडियो बना लूँ और इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, है ना, तो पैसे मिलेंगे मुझे, मेरी फॉलोइंग बढ़ेगी। तो ये रीज़न है ड्रोन्स के बहुत ज़्यादा उड़ने का। पुलिस वाले भी इससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब तो चोर भी ड्रोन उड़ा करके घरों की रेकी करते हैं, देखते हैं कब आ रहा है कोई, कब कौन जा रहा है। चोरी करने से पहले 1-2 दिन पहले वो ड्रोन उड़ा करके उस घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि एक कंसर्निंग फैक्ट है, ये बहुत चिंताजनक जो है ये फिनोमिनन है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना होगा। पहला तो लॉ को स्ट्रिक्ट किया जाए, हर कोई टॉम डिक हैरी एरा गैरा नथु कहरा ड्रोन ना उड़ाता हो। और दूसरा, डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को थोड़ा प्रमोट करें, जिससे ये सस्ते चाइनीज ड्रोन्स भारत में आने बंद। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। आज की टोन है कंसर्न और इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेशन देगा आपको क्या हो रहा है, और कंसर्न टोन में चिंता भी जाहिर करेगा। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ है, छोटा सा है, 2-3 सेंटेंसेस है, आराम से इसको पढ़ें और पहले इसका मीनिंग निकालें। चलिए, कह रहे द सिविलियन ड्रोन्स आर प्रूविंग टू बी अ न्यू हेडेक फॉर लॉ एनफोर्समेंट अक्रॉस द कंट्री। कह रहे जो सिविलियन ड्रोन्स हैं, सिविलियन यानी आम आदमी जो ड्रोन्स यूज करता है, डिफेंस वालों के तो अलग टाइप के ड्रोन होते हैं, उनमें बंदूकें लगी होती हैं, मिसाइलें लगी होती हैं। कह रहे ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं शादियों में उड़ने वाले, ये प्रूव हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं, और क्या होते हुए एक नया हेडेक या नई सरदर्द लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, कानून व्यवस्था के लिए पूरे ही देश में अक्रॉस द कंट्री। अब देखो डैश लगा के इस पेन के बारे में या हेडेक के बारे में बता रहा है। कह रहा है जी एन अनसरप्राइजिंग फॉल आउट ऑफ ड्रोन्स बिकमिंग चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। कह रहा है ये जो घटना है ना पूरी, ये एक अनसरप्राइजिंग फॉल आउट है। फॉल आउट आपने देख लिया, बैड कॉन्सिक्वेंस, बुरा नतीजा। तो ये एक ऐसा बुरा नतीजा है जिस पे बिल्कुल भी सरप्राइज या अचंभा नहीं होना चाहिए। और नतीजा किसका है, ये है ड्रोन्स के बन जाने का, और ज़्यादा सस्ता यानी चीपर, और ज़्यादा अवेलेबल यानी उपलब्ध। तो जब सस्ते और उपलब्ध होने ही वाले थे तो हमें पता ही था कि ड्रोन हर आदमी यूज़ करेगा। तो ये एक ऐसा बुरा नतीजा है जो हमें पता है पहले से। ड्रोन्स की वर्ब है आर प्रूविंग, प्रूव का मतलब है यहाँ पे साबित होना। फॉल आउट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, कह रहा है इन टाउन्स एंड विलेजेस इन वेस्टर्न यूपी फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स आर रेगुलरली स्पॉटेड आफ्टर सनडाउन। कह रहा है जी टाउन्स और विलेजेस में, कस्बों और गांवों में, वेस्टर्न यूपी के, ये जो मेरठ बागपत वाला इलाका है, कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे ड्रोन्स जो हैं अक्सर या रेगुलरली स्पॉट किए जाते हैं, आसमान में देखे जाते हैं, ढूंढे जा सकते हैं सनडाउन के बाद में, यानी कि सूर्यास्त के बाद में। चलिए ड्रोन्स की वर्ब है आर स्पॉटेड, स्पॉट करना, किसी चीज़ को ढूंढना। कोई चीज़ आपको दिख जाए आसमान में, कहीं भी दिख जाए तो आप उसको स्पॉट कर रहे हैं। सनडाउन का मतलब क्या है, सनडाउन हो गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त को अंग्रेजी में सनसेट भी बोलते हैं। और सूर्यास्त के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में डस्क। कम लोगों को पता होता है लेकिन आपको याद होना चाहिए। सूर्यास्त के बिल्कुल इमीडिएटली बाद वाला टाइम जब सूरज डूब रहा है ना, उसको बोलते हैं डस्क। ठीक है, डस्क का बिल्कुल उल्टा होता है सनसेट, या अंग्रेजी में बोलते हैं डॉन, DAW। डॉन मतलब भोर और डस्क मतलब सांझ। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, याद रखना। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको, बड़ा आसान है। देखिए एंड और बट, एंड और बट, ये 3 कंजंक्शन जब 2 एडजेक्टिव को जोड़ें, इन तीनों में से कोई भी कंजंक्शन जब एडजेक्टिव्स को जोड़ रही हो,
तो याद रखें एडजेक्टिव्स की डिग्री आपको सेम रखनी है, ठीक है। चाहे एंड लगाओ दो एडजेक्टिव के बीच में, चाहे और लगाओ चाहे बट लगाओ। जैसे द सिटी इज मोर क्राउडेड एंड नॉइजी ड्यूरिंग द फेस्टिवल। सिटी ज्यादा क्राउडेड होती है और नॉइजी होती है फेस्टिवल के दौरान। क्या करें इसका? देखिए एंड कंजंक्शन लगी हुई है। क्राउडेड यानी खचाखच भरा हुआ, नॉइजी यानी जिसमें नॉइज हो, जिसमें शोर हो। तो मोर क्राउडेड लिखा है आपने, कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, तो सेंटेंस पूरा कंपैरेटिव में होना चाहिए। पहले वाला सही मान लो, बाद वाले को चेंज कर दो। बाद वाले में लिखा है नॉइजी, नॉइजी एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव बनेगी मोर नॉइजी या फिर नॉइजियर। कंपैरेटिव डिग्री भी देख लेना, स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री मोर स्मार्ट नहीं होती, स्मार्टर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। तो नॉइजी की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी नॉइजियर। तो ऐसे आपको इनको डील करना है। द टास्क इज ट्रिकी एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग देन वी एक्सपेक्टेड। टास्क जो है ट्रिकी है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बजाय उसके जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ट्रिकी का मतलब होता है मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग यानी वक्त लेने वाला। क्या करें इसमें? देखिए ट्रिकी है पॉजिटिव डिग्री, टाइम कंज्यूमिंग के आगे मोर लगा है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। टेक्निकली पॉजिटिव डिग्री जब लग गई है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए ना भाई, जो पहले आ गया उसको सही मान लो, बाद वाले को सही कर दो। तो यहां पे पहले ट्रिकी आया है पॉजिटिव डिग्री, बाद में मोर लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, तो मैं मोर को निकाल देता हूं। लेकिन ये हो जाएगी लकीर का फकीर बनने वाली बात। आप आगे पढ़ो तो आपको देन दिखेगा, देन आता है कंपैरिजन के लिए, यानी सेंटेंस में आपको एक हिंट दी गई है कि पहले वाले में आपको चेंज करना है, बाद वाले में नहीं करना। भाई देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, मोर टाइम कंज्यूमिंग लिखा हुआ है, इसको अब सही मानना पड़ेगा। अब ट्रिकी को चेंज करना पड़ेगा, ट्रिकी का कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा जो होता है ट्रिकियर। तो लकीर का फकीर नहीं बनना है, सर पहले वाला सही होता है बाद वाले को मैं सही कर दूंगा, है ना। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, और कोई हिंट दिखे तो उसके हिसाब से बेस्ट जो है आपको सॉल्यूशन निकालना है। चलो फर्स्ट और सेकंड मैंने सोल्व करवा दिए, थर्ड आप खुद करेंगे। द वेदर टुडे इज कोल्ड बट ड्रायर देन यस्टरडे। मौसम आज ठंडा है लेकिन ज्यादा ड्राई है, ज्यादा खुश्क है मुकाबले में कल के। पूरा लॉजिकली करना है, देखो रट्टा वट्टा कुछ मरवाया नहीं आपको, लॉजिकली समझो। कोल्ड और ड्राई को देख लेना, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी या पॉजिटिव डिग्री, और सही करके कमेंट्स में डालना। फीडबैक आपको मिलेगा जो आंसर कमेंट्स में आप डालते हैं। पढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट रीडिंग लो इसकी एक। कह रहा जी विद ग्रोइंग सस्पिशंस दैट दीज आर लिंक्ड टू local thefts or dodgy characters looking to make privacy violating videos, people have been forced to mount rooftop vigils। कह रहे जी इस चीज के साथ ही, बढ़ती हुई ग्रो करती हुई सस्पिशन के साथ ही या शक के साथ ही, कि ये सारे जो बागपत में और मेरठ में ड्रोन्स हैं उड़ रहे हैं जो वेस्टर्न यूपी में, ये जुड़े हुए हैं लोकल थेफ्ट के साथ में या उस मोहल्ले में चोरियों के साथ में, या फिर ऐसे कैरेक्टर के साथ में, किरदारों के साथ में जो डॉजी हैं। डॉजी का मतलब है जो गलत काम करे और हाथ में ना आए, समझ गए ना। कुछ छपरी टाइप बच्चे नहीं होते लड़के लड़कियां, बस किसी का ड्रोन उड़ा करके किसी की वीडियो बना दी। तो इस तरह से ये सस्पिशन जो है ना ग्रो हो रहे हैं। कह रहा है इस ग्रो होने के साथ ही, और डॉजी कैरेक्टर वो हैं वही जो लुक टू करते हैं, इस काम को करने की कोशिश करते हैं कि वो मेक करें आपकी निजता को, प्राइवेसी को ब्रीच करने वाली, वॉलेट करने वाली वीडियोस को, आपकी पर्सनल वीडियोस वो जो है ड्रोन के सहारे बनाए। कह रहा है इस सस्पिशन के साथ ही ना इस पूरे एरिया में लोग वो फोर्स्ड हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि वो माउंट करें या खड़ा करें रूफ टॉप पे या छत पे विजिल को या फिर निगरानी को। माउंट करना विजिल को यानी एक आदमी को या किसी कैमरा को, कुछ भी करके आप छत पे जो कोई चीज़ लगाएं जिससे आपको पता लगे कि घर के ऊपर कोई ड्रोन तो नहीं उड़ रहा। चलिए दीज आए ड्रोन्स के लिए वर्ब है इसकी आर लिंक्ड पैसिव वॉइस में। डॉजी आपने देख लिया, छपरी वॉयलेट करना यानी ब्रीच करना, उल्लंघन करना। पीपल की वर्ब है हैव बीन फोर्स्ड पैसिव वॉइस में, लोग फोर्स हो गए हैं। विजिल आपको बताया था मैंने, विजिलेंट, विजिल से ही बनता है। विजिल यानी निगरानी, विजिलेंट यानी चौकन्ना, सावधान, और इसी से एक वर्ड बनता है अंग्रेजी में विजिलेंटी। वन वर्ड है, विजिलेंट के आगे ई लगाया आपने, विजिलेंटी।
विजिलेंटी वैसा विजिलेंट आदमी है, इतना चौकन्ना आदमी है, जो कानून को कहीं टूटता हुआ देखे तो वहीं के वहीं सजा भी दे देगा। जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन। विजिलेंटी के पुलिस का भी इंतजार नहीं करेगा, बस अपने हाथ में ही जो है कानून को खुद अपने हाथ में ले लेगा किसी चोर को, गुनहगार को पनिश करने के लिए। तो विजिलेंटी, ठीक है ना, एक वन वर्ड है, ध्यान रखना, आज पूछा मैंने आपसे। करेक्ट कंप्लेंट्स ऑफ वीडियोग्राफी एंड स्नूपिंग यूजिंग ड्रोन्स स्पेशली इन रिलेशन टू सेंसिटिव गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैव बिन ग्रोइंग इन तमिलनाडु। अब करें यूपी की बात तो हो गई, बहुत सारी कंप्लेंट्स या शिकायतें आई हैं वीडियोग्राफी करने की या फिर जासूसी करने की, स्नूपिंग करने की, और कैसे ड्रोन्स के सहारे, खास करके इस मुद्दे में, इस मामले में जो है बहुत ही संवेदनशील सरकारी फैसिलिटीज का, किसी सरकार के ऑफिस के, एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन उड़ाना। कह रहा है ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी शिकायतें जो हैं वो भी ग्रो कर रही हैं तमिलनाडु के अंदर। कंप्लेंट्स नाउन है, वर्ब है इनकी, हैव बीन ग्रोइंग, स्नूपिंग, ईव्सड्रॉपिंग, याद है ना, किसी पे निगरानी करना, एस्पिनाज। कह रहे जी अदर स्टेट अथॉरिटीज टू आर सीज्ड ऑफ द मैटर। दूसरी जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, दूसरे जो है राज्यों की सरकारें जो हैं, अथॉरिटी, वो भी सीज्ड ऑफ हैं, वो भी अवेयर हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उनको भी ध्यान रहता है कि ड्रोन्स को उड़ने नहीं देना। चलिए, अथॉरिटीज की वर्ब है आर, टू बी सीज्ड ऑफ समथिंग, किसी बारे में आपको ऑफिशियली आपको अवेयरनेस होना। कह रहे जी देयर आर 3 इश्यूज हेयर। कह रहे जी 3 इश्यूज हैं हमारे पास यहाँ पे। कौन कौन से? फर्स्ट, कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रोन रेगुलेशंस आर वीक। कह रहे पहला जो है जी कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट जो है, कंप्लायंस का मतलब है पालना, एनफोर्समेंट का मतलब है एक्टिवेशन। कोई कानून को पहले आप एक्टिवेट करोगे फिर लोग उसको कंप्लाई करेंगे। कह रहे जी कानून को इन्फोर्स करवाना और उसको लोगों द्वारा फॉलो करवाना, ड्रोन रेगुलेशन का, ये दोनों काम बहुत वीक हैं भारत में, बड़े कमजोर हैं। ठीक है, कंप्लायंस इन्फोर्समेंट की वर्ब है आर। कह रहे टू ऑपरेट अ सिविलियन ड्रोन इन इंडिया वन नीड्स टू रजिस्टर द ड्रोन ऑन द डीजीसीए वेबसाइट। कह रहे जी ऑपरेट करने के लिए एक सिविलियन ड्रोन को, बिना मिलिट्री यूज वाले ड्रोन को भारत में किसी भी इंसान को, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वन का मतलब होता है कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को जरूरत होती है कि वो पहले रजिस्टर करे अपने ड्रोन को डीजीसीए की वेबसाइट पे। फिर क्या करे? टू ऑब्टेन अ रिमोट पायलट लाइसेंस, फिर वो ऑब्टेन करे एक पायलट लाइसेंस को। रिमोट पायलट मतलब आप रिमोट कंट्रोल से पायलट करेंगे ड्रोन को, बैठे बैठे जमीन पे ड्रोन को उड़ाएंगे। और तीसरा, टू बी अवेयर ऑफ फ्लाइंग रेगुलेशंस, अवेयर ऑफ भी हो आप, आपको पता भी चले फ्लाई करने की रेगुलेशंस या नियमों का। इंक्लूडिंग लोकेशंस ऑफ नो फ्लाई जोन्स, जिसमें शामिल है नो फ्लाई जोन्स की लोकेशन भी। तो ये दोनों तीनों काम किसी भी इंसान को ड्रोन लेने के बाद या पहले करने होते हैं। ठीक है ना, वन नीड्स टू डू 3 थिंग्स। टू रजिस्टर, पहले ड्रोन को रजिस्टर करना है, फिर एक लाइसेंस लेना है पूरी अपनी जो है ट्रेनिंग करके, और फिर खुद को अवेयर करना है कि कहाँ पे ड्रोन उड़ा सकता हूँ, कहाँ पे नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। अवेयर के बाद में ऑफ लगा है, अवेयर ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सजग होना, आपको किसी चीज़ की जो है ना अवेयरनेस होना, इंफॉर्मेशन होना। ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, अबाउट फॉर आपको अवेयर फॉर, कॉग्निजेंट फॉर ऐसा नहीं लिखना होता, समझ गए ना, ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है यहाँ पे। एक और कॉन्सेप्ट था ऊपर, देखिए इश्यूज की वर्ब है आर, सब्जेक्ट जो सेंटेंस शुरू हुआ है देयर से, ये देयर का और आर का आपसी कोई कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए 3 इश्यूज की जगह लिखा होता 1 इशू या एन इशू, तो फिर वर्ब जो है इज हो जाती, देयर इज एन इशू हेयर। तो देयर से जब भी सेंटेंस शुरू हो, ध्यान रख लेना उसके बाद की वर्ब देयर के हिसाब से नहीं है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। जो सब्जेक्ट है वो बाद में रखा गया, उसको देख करके आपको देयर के बाद की वर्ब को डिसाइड करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। बढ़े आगे, चल आज हल्का सा लग रहा होगा आपको एडिटोरियल के मुकाबले में ना। चलो फटाफट कर लो, इसकी रीडिंग दो। चलिए, कह रहा है बट मोस्ट प्राइवेट ड्रोन ऑपरेटर्स डू नॉट बॉदर एंड देयर आर नाउ लैक्स ऑफ अनरजिस्टर्ड ड्रोन्स। कह रहे लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो बॉदर नहीं करते हैं या इस परेशानी को नहीं उठाते हैं,
और अभी लाखों अनरजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं, देर आर लैक्स ऑफ अनरजिस्टर्ड ड्रोन्स। चलिए, ड्रोन ऑपरेटर्स की वर्ब है डू नॉट बॉदर, लैक्स की वर्ब है आर। अगेन क्लोज देयर से शुरू हुआ है, देख लियो, तो लैक्स की वर्ब जो प्लूरल रखी गई है। बॉदर करना, किसी चीज के लिए जहमत उठाना, हिंदी में बोलते हैं जहमत उठाना, टेक ट्रबल करना। कह रहा है एज ऑफ अप्रैल दिस ईयर ओनली 32,000 वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट एन एस्टिमेटेड 5 लाख प्लस ड्रोन्स इन द कंट्री। कह रहा है जी अगर अप्रैल की बात करें इस साल, तो सिर्फ 32,000 ड्रोन जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं आज तक भारत में। अप्रैल के तक जो है इतने ड्रोन है पूरे भारत में रजिस्टर्ड। और किसके सामने, अगेंस्ट लगा के बता रहा है, सामने एक एस्टिमेट किए हुए 5 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स के भारत के अंदर। चलिए 32,000 की वो है वो रजिस्टर्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। चलिए अब अगला बताएगा, कह रहा सेकंड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स इज बैंड इन इंडिया, फॉरेन ड्रोन्स स्पेशली ऑफ इलीगल चाइनीज मेक आर फाउंड अक्रॉस ग्रे मार्केट्स थ्रू आउट द कंट्री। अब देखो ये तो पहला था कि लोग जो है रजिस्टर नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बावजूद इस बात के, डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट यानी बावजूद, फैक्ट यानी बात के, बात ये है कि जो इंपोर्ट है ड्रोन्स का वो बैंड है भारत में, बाहर से आप ड्रोन नहीं मंगा सकते हो। कह रहे इसके बावजूद फॉरेन ड्रोन जो हैं, खास करके चाइनीज मेक वाले या चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग वाले इलीगल तौर पे, वो फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं ग्रे मार्केट में, काले बाजारों में। ग्रे मार्केट क्या होती है, अनऑफिशियल मार्केट, सरकार से छुप करके जो चलती हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। इंपोर्ट की वर्ब है इज बैंड, ठीक है। फॉरेन ड्रोन्स की वर्ब है आर फाउंड, दोनों पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इज प्लस में V3 और आर प्लस में V3। फाउंड का मतलब पाया जाना। कह रहे जी चाइनीज ड्रोन्स आर एक्चुअली स्मगल्ड अक्रॉस इंडियाज पोरस बॉर्डर्स। ये चाइना के जो ड्रोन्स हैं सच में स्मगल किए जाते हैं, तस्कर किए जाते हैं भारत के बॉर्डर्स में से। और बॉर्डर्स कैसे हैं, पोरस, छेदों वाले। पूरा बॉर्डर तारबंदी वाला नहीं है, बीच में पहाड़ है, नदियां हैं, तो आपको छेद मिल गया ना घुसने का, आने का, जाने का। तो भारत के छेद वाला जो बॉर्डर है वहां से वास्तव में ड्रोन्स जो है तस्करी उनकी होकर के आते हैं। चलिए चाइनीज ड्रोन्स की वर्ब है आर स्मगल्ड, अगेन पैसिव वॉइस। पोरस, परमिएबल, जिसमें से आप जा सकें, पेनिट्रेबल। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अंग्रेजी में 2 वर्ड्स हैं, डिस्पाइट और ऑल्दो। दोनों का मतलब होता है बावजूद, लेकिन दोनों के यूज केसेस अलग हैं। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, ऑल्दो एक कंजंक्शन है। तो प्रेपोजिशन अपने बाद में एक नाउन लेती है, आपको पता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे, और कंजंक्शन अपने बाद में एक पूरा क्लोज लेती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर लेती है। तो आपको चेक करना है कि बावजूद वाला मीनिंग कहाँ लग रहा है। क्लोज से पहले लग रहा है तो ऑल्दो लगाना है, नाउन से पहले लग रहा है तो डिस्पाइट लगाना है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, आंसर्स क्वेश्चंस आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। शी सक्सीडेड डिस्पाइट लिटिल एक्सपीरियंस, वो सक्सीड हुई, सक्सीड होना यानी कामयाबी पाना, उसको कामयाबी मिली बावजूद, लिटिल यानी ना के बराबर, एक्सपीरियंस के या फिर अनुभव के। देखिए डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में एक्सपीरियंस नाम का नाउन रखा गया है, लिटिल यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन को नाउन मिल गया, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो बिल्कुल ऐसा ही है, मीनिंग सेम है उसका भी। शी सक्सीडेड डिस्पाइट शी हैड लिटिल एक्सपीरियंस, वो कामयाब हुई बावजूद इस बात के कि उसका एक्सपीरियंस बहुत कम था। आप हिंदी में बोलोगे ना तो भी आपको बावजूद इस बात के ऐसा बोलना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि बात लिखी हुई है आगे। यहां नाउन था एक्सपीरियंस, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है शी और वर्ब है उसकी हैड। तो हिंदी में भी बावजूद से काम नहीं चलेगा, बावजूद इस बात के आपको लिखना पड़ेगा। तो यहीं से आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, डिस्पाइट से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें, आप डिस्पाइट की जगह लगाएं यहां पे ऑल्दो, ऑल्दो शी हैड लिटिल एक्सपीरियंस। अब ध्यान ये रखना है कि ऑल्दो जो है ना, ऑल्दो वो डिस्पाइट द फैक्ट के बराबर होता है। यानी जहां पे डिस्पाइट की जगह पे ऑल्दो लगाना हो, आप सीधे सीधे डिस्पाइट द फैक्ट दैट भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, समझ गए ना। ऑल्दो और डिस्पाइट द फैक्ट दैट एक ही बात है। तो यहां भी वही हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यहां पे इसको हटा करके मैं ऑल्दो लिख सकता था। आगे सब्जेक्ट वर्ब दिख रहे हैं आपको, इंपोर्ट सब्जेक्ट है, इज उसकी, इज बैंड उसकी वर्ब है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। द प्लान फेल्ड डिस्पाइट ही ट्राइड हिज बेस्ट,
प्लान फेल हो गया, बावजूद उसने बहुत अच्छे से अपना ट्राई दिया था। ठीक है, दे लो खुद से ट्राई इसको, फटाफट से कमेंट्स में डालना, आपको फीडबैक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में ही। चलिए चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको। अब बताएगा चाइनीज ड्रोन्स कैसे आते हैं। कह रहे दे आर डिसमेंटल्ड फॉर द जर्नी बिफोर बीइंग रीअसेंबल्ड हियर। कह रहे उनको पहले डिसमेंटल किया जाता है, छोटे छोटे उनके टुकड़े किए जाते हैं जर्नी के लिए, तस्करी के लिए। जर्नी क्या है, उनका सफर, तस्करी होके आएगा जो, और इससे पहले कि वो फिर से रीअसेंबल हो भारत में आकर के फिर उनको जोड़ा जाए, ऐसे भारत में वो ड्रोन्स आते हैं। चलिए, दे की वर्ब है आर डिसमेंटल्ड पैसिव वॉइस में। अब तीसरा बताएगा, कह रहा थर्ड, गिवन द राइज ऑफ द अटेंशन इकोनॉमी ड्रोन वीडियोज दैट इनफ्रिंज प्रिवेसी आर इन हाई डिमांड। कह रहे तीसरा ये कारण है कि देखते हुए राइज को, गिवन का मतलब है देखते हुए, राइज का मतलब है उछाल, अटेंशन इकोनॉमी का। अटेंशन इकोनॉमी क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था अटेंशन पे चल रही है, जिसकी वीडियो में जितना ज़्यादा आकर्षण है उसकी वीडियो को उतना पैसा मिलेगा, है ना। इकोनॉमी पूरी इसी पे चल रही है आजकल। कह रहा जी अटेंशन इकोनॉमी के राइज को देखते हुए ऐसी ड्रोन वाली वीडियो जो उल्लंघन करे आपकी निजता का, जो आपकी प्राइवेट मोमेंट्स को दिखाए, वो हाई डिमांड में है, लोग उसको सर्च कर करके देखते हैं। चलिए, ड्रोन वीडियोस की वर्ब है आर, दैट आया है वीडियोस के लिए, दैट की वर्ब है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज करना, उल्लंघन करना, वॉयलेट करना, प्राइवेसी उल्लंघन करना, समझते हैं ना। आप छत पे नहा रहे हैं अपने पूल के अंदर और ऊपर से ड्रोन आ गया और आपकी वीडियो ले गया, आप धूप सेक रहे हैं अपने, है ना। कह रहा द शेयर नंबर ऑफ ड्रोन्स इज सीरियसली स्ट्रेचिंग लिमिटेड पुलिस रिसोर्सेज। कह रहे जो शेयर नंबर है, निरा जो आंकड़ा है ड्रोन्स का, वो सीरियसली या वास्तव में खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है पुलिस के लिमिटेड रिसोर्सेज को या पुलिस के सीमित संसाधनों को। चलिए, शेयर नंबर की वर्ब है इस। कह रहे वन सोल्यूशन इज फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री टू लोअर डोमेस्टिक ड्रोन प्राइसेस। एक सोल्यूशन ये है कि फास्ट तरीके से डेवलपमेंट हो, तेजी से विकास किया जाए भारत की ड्रोन इंडस्ट्री का, ताकि लोअर किया जा सके डोमेस्टिक ड्रोन के प्राइसेस को। बाहर से सस्ता ड्रोन ना मंगाना पड़े, यहीं से मंगा लो, भारत का ड्रोन होगा, सरकार को भी पता होगा किसने खरीदा। तो एक सोल्यूशन तो ये है, हमारी इंडस्ट्री को तेजी से डेवलप करें। सोल्यूशन की वर्ब है कह रहे दिस विल स्टेम इंपोर्ट्स एंड परहैप्स एंश्योर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ ड्रोन यूज। वही वाली बात है, कह रहे ये काम जो है ना, स्टेम करेगा, कंट्रोल करेगा इंपोर्ट्स को। स्टेम करना, किसी चीज को रोकना, जैसे पानी की पाइप के आगे आप उंगली रखते हैं तो उसको स्टेम करते हैं पानी को। तो कह रहे ये काम जो है रोक देगा चाइनीज इंपोर्ट्स को, और शायद ये सुनिश्चित भी करेगा बहुत अच्छे से निगरानी या मॉनिटरिंग को ड्रोन्स के इस्तेमाल की। चलिए, दिस की वर्ब है विल स्टेम एंड विल इंश्योर। कह रहे बट इट इज नॉट ए गारंटी बाय एनी मीन्स। कह रहे लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी मीन से। होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ड्रोन्स आर गोइंग द वे ऑफ ऑल टेक ब्रेक थ्रूज। कह रहे जी जो ड्रोन्स हैं वो जा रहे हैं, और किस रास्ते पे जा रहे हैं? इस रास्ते पे जा रहे हैं जो है सारी ट्रैक की ब्रेक थ्रूज का। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बड़ी कामयाबी, टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ड्रोन्स जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में कामयाबियां आपको देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। और इससे क्या होगा? द बैडीज विल मोर ऑफ्टन देन नॉट आउट स्मार्ट द गुड गाइज। और जो फिर बैडीज हैं, बैडीज यानी असामाजिक तत्व जो बैड काम करते हैं, छपरी, वो जो हैं मोर ऑफ्टन देन नॉट यानी काफ़ी ज़्यादा जो है बार, अक्सर आउट स्मार्ट करेंगे या ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे अच्छे बच्चों से, गुड गाइज से। समझ पाए आप इस बात को? ड्रोन्स में टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो जो बदमाश है वो टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा ही करेगा। ड्रोन्स की वर्ब है आर गोइंग द वे, बैडीज की वर्ब है विल आउट स्मार्ट। आउट स्मार्ट करना, किसी आदमी से ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाना, है ना, आउट स्मार्ट करना। मोर ऑफ्टन देन नॉट का मतलब है बहुत अक्सर, है ना। ऑफ्टन का मतलब ही होता है अक्सर। तो अगर आप बात करें ना करने की तो कह रहा है उसको बजाय बहुत बार होगा ऐसा। आपको लगता नहीं होगा लेकिन होगा बहुत बार। मोर ऑफन देन नॉट। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बड़ी कामयाबी। बड़ी नाकामयाबी को बोलते हैं सेटबैक और डिबैकल, याद है ना। और बड़ी अचीवमेंट को बोलते हैं फीट। ठीक है, बड़ी कामयाबी ब्रेक थ्रू, बड़ी नाकामयाबी सेटबैक डिबैकल, और बड़ी अचीवमेंट FEAT फीट। 3 वन वर्ड्स हैं, याद रखें ये। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को।
इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस पूरे आर्टिकल को एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया आपके सामने हिंदी में। भारत में अनियंत्रित ड्रोन कानून व्यवस्था और निजता के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिन पर नियंत्रण कठिन है। सब बच्चे ट्राई दें इसको इंग्लिश में लिखने की। नीचे एसएमएस वाली हिंदी में भी लिख दी है, जो ना पढ़ सकें। लिख करके आपको कमेंट्स में डालना है। फीडबैक देने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आपकी राइटिंग इंप्रूव हो। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसको जरूर से ट्राई देना अभी 2 वीडियो को पॉज करके। आर्टिकल में अटेंशन मेंशन इकोनॉमी का मेंशन क्यों किया गया है ड्रोन्स को लेकर के? क्या बताना चाह रहा है जो ऑथर अटेंशन इकोनॉमी का इस फ्रेज का इस्तेमाल करके? बहुत आसान है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चल रही है अटेंशन पे, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ऐसी वीडियो ले आओ जो किसी की प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करती हो। कोई नहाता हुआ दिख जाए, कोई कुछ करता हुआ दिख जाए, उस वीडियो की बहुत डिमांड है। तो बी आंसर बनेगा, प्राइवेसी इन्फ्रिंजिंग वीडियोस हैव हाई डिमांड ड्राइविंग इलीगल ड्रोन यूज। सेकंड है जी, ऑथर क्या इंप्लाई करता है ऐसा कह करके कि बैडीज जो हैं विल मोर ऑफ्टन देन नॉट आउटस्मार्ट करेंगे गुड गाइज को। इस बात से ऑथर क्या समझाना चाह रहा है? लास्ट में अच्छे से आ गया था ये, देखते ही आंसर निकल जाएगा। क्रिमिनल्स और लॉ ब्रेकर्स, चोर उचक्के और छपरी जो हैं बहुत तेजी से फास्टर अडेप्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी को बजाय अथॉरिटीज के, पुलिस वालों के। ठीक है, सेकंड का आंसर बनेगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। बड़े आसान से हैं, आज मुश्किल तो कुछ लगा नहीं होगा आपको। विजिलेंटी का मीनिंग पूछा है। स्टेम नाम का एक वर्ड आया था, लेकिन उससे एक फ्रेजल वर्ब बनती है स्टेम फ्रॉम। आज मैंने करवाई नहीं है लेकिन बहुत बार करवा चुका हूं। ठीक है, तो पूछिए आज आपसे, देखो याद है कि नहीं। डस्क का एंटोनिम पूछा है आपसे, यानी उल्टा बताना है। सेटबैक का सिनोनिम पूछा है, मीनिंग बताना है आपको। लास्ट में 4 एरर्स मिलेंगी, 1 2 3 4। ढूंढ लेना आराम से। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, मैच करो मेरे आंसर से अपने आंसर्स को। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। आज का आर्टिकल कैसा लगा? पूरी क्लास देखने वाले बच्चे पीडी लिखें सर पूरा देखा, और इंटरेस्टिंग भी लगा हो तो पीडीआई लिखें सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। चलिए अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।